नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ओशिन और राजस्थान स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कारगिल युद्ध के 25 साल पूरे हो गए हैं। पूरा देश अपने शहीद पर पूरा देश अपने शहीद हुए वीर जवानों को नमन कर रहा है, उनकी वीरता को सलाम कर रहा है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर अमर जवान ज्योति पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की और वीरांगनाओं को शॉल और श्रीफल देकर प्रणाम किया। जोधपुर शुक्रवार को कारगिल युद्ध के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कारगिल विजय उत्सव मनाने का निर्णय किया गया। इसी के तहत भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर द्वारा कारगिल युद्ध के पूर्व संध्या पर एमडीएम चौराहे से लेकर शहीद स्मारक तक 250 फीट लंबे तिरंगे के साथ मशाल यात्रा निकाला। शहीद स्मारक पर सैनिकों के सम्मान कार्यक्रम को भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालीचा के अध्यक्षता में रखा गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर जिला अध्यक्ष गौरव जैन के नेतृत्व में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों की सफलता की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। जिला संयोजक ऋषभ पुरोहित ने बताया, कारगिल युद्ध मई और जुलाई 1999 के बीच लड़ा गया था, जब पाकिस्तानी सेना ने जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की थी। युद्ध में भारत की जीत हुई। पाकिस्तानी सेनाएं अपने कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से पीछे हट गई। कारगिल विजय दिवस कारगिल युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान को श्रद्धांजलि देने का दिन है। ये गर्व का विषय है कि आज विजय कारगिल दिवस के रूप में, पूर्व संध्या के रूप में आज ये हर्षोल्लास का माहौल है कि 1999 के अंदर जो ये युद्ध हुआ था उसमें भारत ने विजयश्री हासिल की थी। उसके उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जोधपुर शहर द्वारा आज विशाल जुलूस के रूप में, जैसे आप देख सकते हैं, 200 फीट लंबा झंडा, तिरंगा झंडा, उसके बाद में मशाल जुलूस, फिर सैनिक सम्मान कार्यक्रम, उसके पश्चात दीप प्रज्वलन कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। समस्त देशवासियों के अंदर एक हर्ष का माहौल है। मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव संस्कृति और पुरातत्व विभाग गायत्री राठौर की उपस्थिति में गुरुवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणा और परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पुरातत्व विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुरातत्व और धार्मिक स्थानों को सुनियोजित विकास कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि मानवीय जीवन मूल्यों की शिक्षा से बच्चों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही संस्कारित किए जाने की आवश्यकता है। संस्कार विहीन शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद और हेमा फाउंडेशन के बीच विद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर समन्वय किया। उन्होंने जीवन मूल्यों की शिक्षा पर 24 जुलाई को किए गए एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त की। मदन दिलावर ने हेमा फाउंडेशन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग ट्रस्टी महेंद्र काबरा से आगामी कार्य योजना पर विस्तृत चर्चा करते हुए संस्था द्वारा निर्मित मानवीय मूल्यों पर आधारित लघु फिल्मों के अंश देखे और कहा कि लघु फिल्मों में सशक्त एवं सार्थक संदेश प्रदान किया गया है, जो बच्चों के दिल एवं दिमाग में विशिष्ट विषयों को पहचानने में प्रभावशाली होंगे।
राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर भाजपा कार्य समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जल्द ही राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर राज्य बन जाएगा। राज्यवर्धन राठौर ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान में सड़कों का भी लगातार विस्तार हो रहा है। आज ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है। राजस्थान सरकार के नेतृत्व में हर विधानसभा में सड़कों के निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। हर घर पानी पहुंच रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत हो रही हैं। क्षेत्र के विकास में आप सभी को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। जन जन तक विकास की योजनाओं को पहुंचाना होगा। आप सभी के सहयोग से ही राजस्थान का विकास होगा। सचिन पायलट ने एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनोद झाखड़ के पदभार ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सचिन पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि मुझे खुशी है कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया, आज वो देश में ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। नीट पर सरकार अंधी बहरी हो गई है। इस देश में परीक्षा पास करके नौकरी पाना बहुत कठिन, जटिल, मेहनत वाला काम है। जब एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है तो पूरा परिवार भी उनके साथ मेहनत करता है। चंद नौकरियों के लिए लाखों बच्चे परीक्षा देते हैं। कितना कंपटीशन होता है। फिर माँ बाप क्या यातनाएं झेलकर बच्चों को परीक्षा में मदद करते हैं। उसके बाद जब देश में ऐसा कांड होता है तो सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं होता है। पर्दे के पीछे बैठे लोगों को पकड़ने की जरूरत है। हम सभी को इस बारे में जवाब तलाशना चाहिए कि यह पेपर लीक कैसे होते हैं। टोडा भीम उपखंड क्षेत्र के गांव खेड़ी स्थित ठाकुर जी मंदिर के सामने मुख्य मार्ग पर गहरा पानी भर जाने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बरसाती दिनों में यह समस्या हर साल बन जाती है, जिसके चलते मुख्य मार्ग पर 4-4 फीट तक पानी भर जाता है, जिसके कारण दोपहिया वाहन और पैदल यात्रियों के लिए आवागमन में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। ग्राम पंचायत उप सरपंच नरहरी मीना ने बताया कि इस संदर्भ में हमने विभाग को कई बार अवगत करवा दिया है, लेकिन विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आम जन को राहत नहीं मिल पा रही है। हनुमानगढ़ में पिछले 3 वर्षों से कछुआ चाल से फुट ओवर ब्रिज के निर्माण कार्य चल रहा है। इस संबंध में स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक विजय कौशिक के नेतृत्व में डीआरएम के नाम ज्ञापन संदेश स्टेशन अधीक्षक जगत नारायण चौधरी को दिया गया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि नगर परिषद ने 3 वर्ष पूर्व 4.25 करोड़ रुपए रेल खाते में जमा करा दिए थे, लेकिन ठेकेदारों की लेट लतीफी और रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के कारण फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य बंद पड़ा हुआ है। इस क्षेत्र में प्रतिदिन रेल दुर्घटना हो रही है। करीब 1.5 महीने पहले डीआरएम को भी ज्ञापन दिया था और रेल अधिकारियों को भी उन मांगों के संबंध में हर महीने मिलते ज्ञापन भी दिए जाते हैं। दूसरी मांग सेकंड विंडो पर टिकट की बिक्री शून्य है, क्योंकि पब्लिक के आने के सारे रास्ते बंद हैं। इसलिए पुराने आरपीएफ थाने के पास दीवार तोड़कर मार्ग दिया जाए। एम्स नई दिल्ली, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च बेंगलुरु और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में एक बैठक आयोजित की गई।
ये बैठक स्वास्थ्य भवन में राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों में मृत्यु के कारणों का चिकित्सीय प्रमाण पत्र के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित की गई। निर्देशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि दिल्ली एम्स के सेंटर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के दल ने जोधपुर एवं भरतपुर संभाग में MCCD विषय पर अध्ययन किया था। इसी अध्ययन के क्रम में MCD पर जानकारी, सर्टिफिकेशन की उपयोगिता एवं रिपोर्टिंग में सुधार के साथ साथ चिकित्सकों को क्षमतावर्धन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से चर्चा की गई। आहार विधायक राज पुरोहित ने विपर्जय, तूफान और आपदा से विधानसभा क्षेत्र आहार में पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण करवाने को लेकर विधानसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव सदन में रखा। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने विधानसभा कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव रखते हुए कहा कि विधानसभा क्षेत्र आहोर में गत वर्ष 2023 में भयंकर प्राकृतिक आपदा विपर्जय के वजह से विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें पूरे रूप से क्षतिग्रस्त होने से सड़कों पर राहगीरों और वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। साथ ही इन खराब सड़कों पर दुर्घटना होने से जानहानि भी हो रही है। इस विषय को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करते विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया है कि इसी वर्ष सड़कों का नवीनीकरण करवाना अति आवश्यक है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में बिजली विभाग की टीम ने अशोक सर्किल स्थित BDS होटल में बिजली चोरी पकड़ी। विजिलेंस के AEN के पारिक ने बताया कि होटल संचालक द्वारा सामने लगे ट्रांसफार्मर में तार डालकर बिजली चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। विभाग के कर्मियों ने बताया कि एक बार पहले भी टीम ने होटल में की जा रही चोरी को पकड़ा था। होटल के अंदर 11 एयर कंडीशनर चलाए जा रहे थे। NK पारिक ने बताया लगभग 8 लाख रुपए का जुर्माना होटल के संचालक पर लगाया गया है। इस दौरान AEN मीटर चुरू राकेश स्वामी, JEN अरुण मीणा सहित विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। जयपुर में हुई तेज बारिश ने बाजार की सड़कों को जलमग्न कर दिया है। 2 घंटे में लगभग 80 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। घंटाघर के पास मुख्य बाजार में 3 फीट तक पानी भर गया। इधर सरकारी हॉस्पिटल में भी 1 फीट तक पानी भरा हुआ है। लेबर रूम, OT समेत अन्य वार्डों में पानी के घुसने से मरीज परेशान नजर आए। वहीं चिकित्सा व्यवस्था भी प्रभावित रही। सरदार शहर के मुख्य बाजार सहित अधिकतर सड़कों पर पानी भरने के कारण आवागमन बाधित हो गया, जिसके कारण आम जन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। मुख्य बाजार से लेकर ताल मैदान और पींचा गेस्ट हाउस से लेकर राम मंदिर तक पानी भरा हुआ है। कच्चा बस स्टैंड, शिव मार्केट के आसपास भी पानी भर गया है। नगर परिषद ने एक तरफ तो दावा किया था कि इस बार पानी की निकासी तुरंत कर देंगे, लेकिन अभी तक समस्या जस की तस ही बनी हुई है। 2 घंटे की बारिश ने दावों की पोल खोलकर रख दी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेडी मेले की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक नोहर पंचायत समिति में जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में गोगामेडी मेले की व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मेले की व्यवस्थाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं नहीं हो।
सभी विभाग आपसी समन्वय से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधाएं मुहैया कराएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि मेले में बिजली, पानी और चिकित्सा की सुविधाएं समय से पूर्व ही सुनिश्चित की जाए। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने का नाम नहीं ले रहा है। सर्च अभियान के दौरान सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में बॉर्डर के पास खेत से 4 किलो हेरोइन का पैकेट बरामद किया। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराए जाने की आशंका जताई जा रही है। हेरोइन मिलने के बाद पुलिस और बीएसएफ ने बॉर्डर के क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया। सुरक्षा एजेंसीज छानबीन में जुटी हुई है। बता दें कि इससे पहले रावला में कल ही 2 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। ड्रोन से तस्करों को यह हेरोइन सीमा पार से भेजी जा रही है। श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ जिले के बॉर्डर पर पिछले काफी समय से ड्रोन के द्वारा हेरोइन की तस्करी हो रही है। अनेक तस्कर पुलिस व बीएसएफ द्वारा पकड़े जा चुके हैं, परंतु तस्करों का यह अवैध धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा। पाली जिला के सादड़ी थाना क्षेत्र के अलसीपुरा गांव में अजगर ने एक लोमड़ी का शिकार कर लिया है। हालांकि अजगर ने शिकार के बाद लोमड़ी को वापस बाहर भी निकाल दिया। दरअसल लोमड़ी ने पहले अजगर पर हमला किया था। इस दौरान अजगर जख्मी हो गया। सूचना पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर उपचार करवाया। अजगर जख्मी हालत में नींबू के पेड़ पर चढ़ा हुआ था। अजगर के पिछले हिस्से में घाव होने से रेस्क्यू टीम अजगर को पशु अस्पताल लेकर पहुंची, जहां पशु चिकित्सक ने उपचार कर टीके लगवाए। 2 दिन निगरानी में रखने के बाद अजगर को जंगल में छोड़ा जाएगा। भरतपुर रेंज के डींग जिले में देर रात पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में गौ तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मौके से मृतक के साथी को गिरफ्तार कर गायों से भरी पिकअप बरामद भी की। फायरिंग में मारा गया युवक संदीप प्रजापति डी के सोनगांव का निवासी था और वो टेम्पो चला रहा था। पकड़ा गया आरोपी नरेश जगदौन भी उसी गांव का रहने वाला था। सूचना पर रेंज आईजी राहुल प्रकाश और एसपी डीग राजेश मीणा कुम्हेर थाने में पहुंचे। कुम्हेर थाना इलाके में प्यूमर मोड़ के पास हुई इस घटना के बाद मृतक के परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में पुलिस थाना कुम्हेर पहुंचे और मृतक को निर्दोष बताते हुए गांव की आवारा गायों को टेम्पो में भरकर छोड़ने जाने की बात कही। ये अर्ली मॉर्निंग की घटना है, जिसमें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि जो एक गाड़ी है, टेम्पो है, उसमें गाय को लेकर गौ तस्कर जा रहे हैं। उसके बाद पुलिस और बाकी लोग भी पीछा कर रहे थे। फिर पिचुमर गांव के पास में एक गाड़ी और खड़ी थी, पिकअप थी, जिसमें कि गाय भरने का वो था, और तो उसकी तरफ से पुलिस को बाकी चीज़ों को देख के जो टेम्पो है उसमें फायर हुआ, जिसमें जो टेम्पो चालक है उसको गोली लगी। फिर ये जो पिकअप है ये आगे की तरफ भागी और सभी जगह क्यूरियोसिटी हो रखी थी, नाकाबंदी हो रखी थी। तो जनोत्तर थाने के सामने भी नाकाबंदी को देखकर पुलिस और तस्करों के बीच में आपसी फायरिंग हुई। उसके बाद वापस मुड़ के वो पीछा किया पुलिस ने और कई जगह नाकाबंदी भी करा रखी। वो आगे की तरफ गए हैं, पुलिस और बाकी टीमें उसकी तलाश में लगी। राजस्थान स्पेशल में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों को जानने और डिटेल में समझने के लिए देखते रहिए एपीएन न्यूज़। नमस्कार।